चलिए लिखिए। आज का एक छोटा यूनिट, कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री, कैलोरी इज द यूनिट ऑफ हीट। कैलोरीमेट्री हीट मेजरमेंट बोल सकते हो ना। कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री बिल्कुल छोटा, 1.5 घंटे का चैप्टर है, ये यूनिट है ये। कैलोरी मैट्री लिखो फटाफट। सबसे पहला पॉइंट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखो। इट इज द हीट रिक्वायर्ड, इट इज द हीट रिक्वायर्ड, इट इज द हीट रिक्वायर्ड to change the temperature. It is the heat required to change the temperature by 1 degree Celsius, by 1 degree Celsius for unit mass, for unit mass. ठीक है बच्चों, specific heat capacity S, it is the heat required, it is the heat to change the temperature of unit mass by 1 degree Celsius. Unit mass divided by m divided by delta theta. तो बच्चों फार्मूला हीट ms delta theta, हीट इक्वल टू ms डेल्टा थीटा। ये फार्मूला कब यूज करना है? जब बॉडी का टेम्परेचर बदलना हो। हीट इक्वल टू ms डेल्टा थीटा। यहां s की 3 वैल्यू रखना है बच्चों, 3 वैल्यू रखना है। आइस 0.5 यूनिट एनर्जी कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस, कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस। सेकंड याद रखना है वाटर का, वाटर की डेंसिटी भी 1 और ये भी 1 कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस। एंड थर्ड वन स्टीम, बस ये 3 का रखना है। फॉर स्टीम 0.47 कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस। नाउ यूज यूनिट डायमेंशन, कन्वर्ट इनटू एसआई सिस्टम, कन्वर्ट इनटू एसआई सिस्टम। तो बच्चों जूल, जूल डिवाइड बाय 4.2 इक्वल टू कैलोरी। तो कैलोरी को जूल में तो 4.2 से मल्टीप्लाई। देखो बच्चों यूनिट कन्वर्जन, कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस को बदलना है जूल में। कैलोरी इंटू जूल 4.2, ठीक है, कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस। ग्राम इंटू केजी डिवाइड बाय, नीचे है 10 की पावर -3, ऊपर गया 4200। तो याद रखना बच्चों कन्वर्जन फैक्टर, कन्वर्जन फैक्टर इसको कन्वर्ट करना है इन एसआई सिस्टम जूल पर केजी पर केल्विन। जब ये बोलना सर ये सेल्सियस को केल्विन में क्यों नहीं बदला? बच्चों आगे सिखाएंगे टेम्परेचर चेंज डेल्टा C इक्वल टू डेल्टा K, C नॉट इक्वल टू K, सेल्सियस नॉट इक्वल टू केल्विन, बट डेल्टा C इक्वल टू डेल्टा केल्विन, चेंज इन सेल्सियस इक्वल टू चेंज इन केल्विन। इसलिए इस टेम्परेचर को नहीं बदला। कैलोरी इंटू जूल मल्टीप्लाई बाय 4.2, ग्राम इंटू केजी इंटू 10 की पावर -3 ऊपर चला गया। तो कन्वर्जन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 4200। So specific heat capacity of water 1 in calorie per gram per Celsius in SI system 4200। तो कन्वर्जन फैक्टर इस सभी में किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4200। इट विल कन्वर्ट इनटू जूल पर केजी पर केल्विन। देखो फटाफट। तो हीट थोड़ा आसान चैप्टर, आसान भी है इंपॉर्टेंट भी है। आसान भी है और इंपॉर्टेंट भी है। और मौसम को देखते हुए ये सही चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए है कि नहीं? मौसम थोड़ा ठीक नहीं है, ठंड बढ़ गई है, तो थोड़ा सा टेम्परेचर मिल जाएगा हम लोग को। एनीवे, तो बच्चों ये एस की 3 वैल्यू रखना है। तो एस डिपेंड्स अपॉन द आइस वाटर स्टीम, डिपेंड्स अपॉन द फेज। तो एस
इज इंटेंसिव क्वांटिटी, सेम साइड से उसको मतलब नहीं है। एस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, इट्स फेज, इवन टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ये सब रखते हैं हम लोग बच्चों ये एवरेज वैल्यू। तो नीचे लिख देना पॉइंट, एस डिपेंड्स अपॉन द फेज, फेज चेंज हो गया। एस डिपेंड्स अपॉन द फेज, कॉमा, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। एस डिपेंड्स अपॉन द फेज, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। जो बच्चों यहां हम रटे हैं वो एस की एक एवरेज वैल्यू होती है, वो एस की एवरेज वैल्यू। एनीवे, तो बच्चों ये एस की 3 वैल्यू रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो बच्चों, कैलोरीमेट्री का अगला टर्म, नेक्स्ट टर्म latent heat। latent heat, latent means hidden। बच्चों latent कब, जब आगे पढ़ोगे, जब ऑब्जेक्ट फेज चेंज करता है, तो फेज बदलते समय उसका टेम्परेचर होता है कांस्टेंट। तो लेटेंट हीट यूज तब किया जाता है जब फेज चेंज हो। देखो, इट इज द हीट रिक्वायर्ड, it is the heat required to change the phase for unit mass। it is the heat required to change the phase of unit mass। किसी यूनिट मास का फेज बदलना है तो जितना हीट चाहिए उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। L इक्वल टू एच बाय एम, क्रॉस मल्टीप्लाई H इक्वल टू ml। यहां भी L की वैल्यू बच्चों 2 याद रखना है। L आइस वाटर, आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा होगा या वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा होगा। 80 कैलोरी पर ग्राम एंड वाटर टू स्टीम। बच्चों फेज बदलना है, अप्रोक्स होता है वैसे 534, अप्रोक्स हम 540 याद रख रहे हैं, 540 कैलोरी पर ग्राम। कन्वर्जन फैक्टर वही है, 4200 से मल्टीप्लाई कर देना, इट विल कन्वर्ट इनटू जूल पर केजी। तो बच्चों ये रहा लेटेंट हीट। यूनिट डायमेंशन क्या लिखो, तुम लोग इतने बड़े हो गए हो, है ना, उसकी जरूरत नहीं है कि यूनिट क्या होगी, डायमेंशन कितना होगी, वो तो तुम समझ लोगे। तो बच्चों ये L, तो आज रखने वाला 5 हो गया, 3 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड 2 फॉर लेटेंट हीट। L भी डिपेंड कर रहा है फेज पर, आइस टू वाटर, वाटर टू स्टीम। तो ये सभी इंटेंसिव क्वांटिटी है, सेफ साइड से मतलब नहीं है कि वाटर 1 kg या 5 kg है। पढ़ोगे आगे चलकर इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव विच डिपेंड्स अपॉन द साइज, पानी 1 kg लो तो 1 ही रहेगा एस की वैल्यू, या 500 kg लो, कुछ भी लो। तो बच्चों ये 2 फार्मूला आज का। फॉर फेज चेंज H इक्वल टू ml and for temperature change H equal to ms delta theta। H equal to ms delta theta। तो मैं फिर से लिख रहा हूं फॉर्मूला, H equal to ms delta theta, H का सेकेंड फॉर्मूला ml। फर्स्ट कब यूज करते हैं, जब क्वेश्चन में टेम्परेचर चेंज की बात करें, एंड सेकेंड वन व्हेन फेज चेंज। फेज चेंज देयर ml, टेम्परेचर चेंज ms डेल्टा थीटा। हीट का 2 फार्मूला ml एंड ms डेल्टा थीटा। टेम्परेचर चेंज ms डेल्टा थीटा, फेज चेंज ms, फेज चेंज ms, फेज चेंज ms। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये 2 फार्मूला, अच्छा यहीं पर थोड़ा समझ लो इसका कि बच्चे जब फेज बदलता है तो टेम्परेचर ही बदलता है, दोनों प्रोसेस 1 बाय 1 होता है। टेम्परेचर से तो फेज ही बदलता है। तो बच्चों एक ग्राफ देख लो, H इक्वल टू ms डेल्टा थीटा, हीट प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा। हीट और टेम्परेचर चेंज बच्चों प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन।
तो वही मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं बच्चों, ये रहा ग्राफ। टेम्परेचर एंड हीट सप्लाइड, heat supplied equal to ms delta theta, heat proportional to delta theta, time, straight line। ये बच्चों रहा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आगे जाके ये रहा, फिर आगे जाके ये रहा, फिर आगे जाके ये रहा, और ये ध्यान देना। इनिशियली हीट टेम्परेचर, सबसे पहले कौन सा फेज? सॉलिड। तो बच्चों यहां पर सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है। गर्म करते गए, गर्म करते गए, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहां पहुंचा, हीट दिए, टेम्परेचर बढ़ना रुक गया। यहां से यहां तक टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट, मींस सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। यहां पर लिक्विड कंप्लीट लिक्विड में आ गया, अगेन टेम्परेचर चेंजेस, इट इज लिक्विड फेज। यहां से यहां तक लिक्विड टू गैस, और यहां पर है गैसियस फेज। तो बच्चों when temperature change then h equal to ms delta theta, when temperature constant, तो बच्चों यहां टेम्परेचर कांस्टेंट जब बच्चों फेज बदल रहा है, तो इसको बोलते हैं हीटिंग कर्व। बता लो, हाँ, हीटिंग कर्व का अगर यही बात कर ले, इस लाइन का स्लोप क्या शो करेगा? स्लोप ऑफ हीटिंग कर्व, स्लोप का मतलब dy by dx। तो यहाँ का स्लोप, ये टेम्परेचर और हीट है, ठीक है, तो यहाँ का स्लोप, ऊपर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज, और नीचे बच्चों हीट रहा, स्लोप ये रहा, और हीट इक्वल टू ms डेल्टा थीटा, तो ये ऊपर और ये नीचे आ गया, तो इसका जो स्लोप शो करेगा 1/ms। क्यों? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हीट इक्वल टू ms डेल्टा थीटा, स्लोप मींस dy by dx, टेम्परेचर हीट, टेम्परेचर अपॉन हीट 1/ms, जो भी है। तो बच्चों ये रहा हीटिंग कर्व व्हेन टेम्परेचर, व्हेन हीट इज सप्लाइड टू बॉडी। लिखो क्वेश्चन, अब इस पर थोड़ा क्वेश्चन करो, इस दो फॉर्मूले पर जो आज पढ़ेंगे। देखो पहला क्वेश्चन, देखो आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस। बच्चों जो आइस है वो -20 डिग्री सेल्सियस पर है। आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस is converted into steam, is converted into steam at 120 degrees Celsius. Converted into steam at 120 degrees Celsius. Calculate heat supplied. Calculate heat supplied. कितना हीट सप्लाई करें बच्चों जिससे कि जो आइस है वो स्टीम 1 जो लिख रहा है तो वहां तक पहुंच जाए। कोशिश करो, जिसे बन सकता है ट्राई करो, बाकी लोग तो यहाँ समझा रहे हैं। बच्चों आइस पहले पहले आइस था, कितने पर था? -20 था क्या? बच्चों बोलो आइस कितने पर था? यस सर। हाँ, अब सुनो, आइस -20 है, गर्म करना स्टार्ट किए, फेज नहीं बदलेगा भाई, आइस कहां तक जाएगा? 0। 0 पर जब इसको गर्म करोगे अब बदलेगा बच्चों फेज, वाटर 0। फिर हीट दो, वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, कहां तक जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस, और फिर से गर्म करो बच्चों, तो ये वाटर बन गया स्टीम में, स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस, वापस से फिर से गर्म करो, तो बच्चों अब ये स्टीम एट 120। तो ये बच्चों रहा इसका फ्लो चार्ट, इस तरह से कन्वर्ट होगा। टेम्परेचर चेंज ms डेल्टा थीटा। मास कितना था बच्चों? मास कितना था? मास कितना दिए थे? नहीं दिए थे सर। अरे तो कुछ मान लो, चलो 5 ग्राम कर लो बच्चों, कर लो 5 ग्राम, सही कर लो।
5 gram ice at minus 20 degrees Celsius. 5 gram ice at minus 20 degrees Celsius is converted into steam at 120. तो बच्चों 5 दे दिया. टेम्परेचर चेंज ms डेल्टा थीटा, m steam 0.1 डेल्टा थीटा, सॉरी 0.5 डेल्टा थीटा minus 20 to 0 20. phase change ml 5 into 80. Temperature change ms delta theta, ms delta theta. Phase change ml 5 into 540. Now again temperature change ms delta theta, ms 0.47 delta theta 20. सबको बच्चों ऐड कर लोगे, जो भी आंसर आ जाएगा वही आंसर कैलोरी में. मैंने किसमें सॉल्व किया इसको? कैलोरी में. ये निकल गया. तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते गए. पहले आइस था, गर्म किया बच्चों, तो आइस गया -20 से 0. आइस को गर्म करना स्टार्ट किया -20 से 0, और गर्म किए फेज चेंज, और गर्म किए टेम्परेचर चेंज, और गर्म किए फेज चेंज, और गर्म किए टेम्परेचर चेंज. चलो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 ये था, कैलोरीमेट्री का. बाकी बच्चों प्लस कर लेना, तुम प्लस करना, तुम्हारा काम कर लेना. चलो अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन. मास m, चलो उसका मास 2m कर दिया और इसका मास m है. ये जा रहा है 2v स्पीड से, तो सामने से आया v स्पीड से. क्वेश्चन लिखो. इफ कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक, टकरा के चिपक गया. If collision is perfectly inelastic, then find out increase in temperature. Then find out increase in temperature if all energy is converted into heat energy. तो साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी को नेग्लेक्ट कर देना है. ऑल काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. निकालो. कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक, टकरा के दोनों चिपक गया, तो बताना है टेम्परेचर कितने से बढ़ जाएगा. टकरा के बच्चों चिपक गया तो टेम्परेचर कितने से बढ़ेगा. आंसर मुझे m और स्पीड के टर्म में चाहिए, जो दिया हुआ सामने. टेम्परेचर कितने से बढ़ेगा अगर वो टकरा के वो चिपक गया. आंसर बोलो. टकरा के अगर वो चिपक गया तो टेम्परेचर कितने से बढ़ेगा. जल्दी बोलो बेटा, इतना टाइम नहीं लो, इतना टाइम नहीं लो. लेट से आने वाले बस एक ही सोच लेना, आज 2 ही फॉर्मूला पढ़े हैं. किसी बॉडी का टेम्परेचर बदले तो ms डेल्टा थीटा, s इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और फेज बदले तो ml मास इनटू लेटेंट हीट. u square by 6s. सबसे पहले बताओ टकरा के जाएगा किधर, राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा या वहीं रुक जाएगा. टकराने के बाद बॉडी जाएगा कहाँ, जल्दी बोलो. वही रुक जाएगा. अरे टकराने के पहले कोई सा भी कोलिजन मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व. तो टकराने के पहले इसका मोमेंटम m into 2v उल्टा आ रहा है,
तो उसका मोमेंटम 2m इंटू वी, टकरा के चिपक गया तो मास हो गया 3m इंटू वी सी। तो बच्चों यहां से ये और ये तो इक्वल हो गया, तो टकराने के बाद दोनों रुक गया। इसका मतलब दोनों की काइनेटिक एनर्जी कहां चला गया, इसके टेम्परेचर को बढ़ाने में। बस इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m, इसका स्क्वायर 4v², उसके पास कितनी एनर्जी है, हाफ 2m इंटू वी स्क्वायर। टकरा के दोनों ही रुक गया, तो सभी काइनेटिक एनर्जी कहां चला गया है, हीट एनर्जी में। और दोनों टकरा के चिपक गया, तो गर्म किसको होना है, दोनों मास मिलकर 3 मास हो गया, तो 3m। आज का क्लास का पहला फॉर्मूला यही था, ms डेल्टा थीटा। किसी बॉडी का टेम्परेचर बदले तो फॉर्मूला ms डेल्टा थीटा लगाना है, तो m नहीं 3m हो गया बच्चों। तो यहां से देखो, ये 2 से गया और ये 2 गया, तो 2 और 1 3mv², 3mv²। उधर चलो 3ms डेल्टा थीटा, m और m गया, आंसर 3 भी गया क्या, हाँ 3 भी गया, आंसर v²/s। तो मैंने इस कैलोरीमेट्री को मैकेनिक्स से मिक्स कर दिया, मैंने आंसर v²/s। डेल्टा थीटा इंक्रीज इन टेम्परेचर v²/s, बॉडी का जो टेम्परेचर बढ़ा वो v²/s से। तो बच्चों आज का क्लास का यही फॉर्मूला था, फेज बदले तो मास इंटू लेटेंट हीट, टेम्परेचर बदले तो फॉर्मूला मास इंटू एस इंटू डेल्टा थीटा, एस नॉन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। चलो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन, इसको भी मिक्स कर रहा हूं मैं मैकेनिक्स से, ठीक है। लिखो वाटरफॉल, ऊपर से लिख रहा है ना, देखो हाइट ऑफ वाटरफॉल 1000 मीटर, height of waterfall 1000 meter. If all mechanical energy, if all mechanical energy is converted into heat energy, if all mechanical energy is converted into heat energy, then find out rise in temperature. राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर राइज क्यों होगा बच्चों, तो वाटरफॉल ऊपर था, ऊपर था तो उसके पास कौन सी एनर्जी थे मैकेनिकल में, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक थी, वहां से जो भी था गिरते हुए नीचे आया, एंड ऑल मैकेनिकल कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो बच्चों मैकेनिकल बदला हीट में, और उसी हीट में लिक्विड का क्या बढ़ा दिया, टेम्परेचर। आपको बताना है टेम्परेचर कितने से बढ़ेगा, जी 10 ले लेना। हाइट ऑफ वाटरफॉल 1000 मीटर, ना हाइट वर्ल्ड में किसी फॉल का शायद इतना हैवी नहीं, किलोमीटर में, नियाग्रा झील, नियाग्रा यूएस की। आइए, तो वाटरफॉल की हाइट बच्चों 1000 मीटर दिया मैंने, बताना है टेम्परेचर कितने से बढ़ेगा। जल्दी कोई आंसर बोलो, टेम्परेचर कितने से बढ़ेगा। लेट से आने वाले एस की 3 वैल्यू, आइस का 0.5, वाटर का 1 और स्टीम का 0.47, 3 वैल्यू बच्चों रखना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर आइस 0.5, वाटर 1 और स्टीम 0.47 कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस। अब बच्चों वाटरफॉल ऊपर था तो ऊपर कौन सी एनर्जी थी, mgs था, नीचे रास्ते में कन्वर्ट हुआ हाफ mv², और नीचे टकरा के रुक गया, तो ये कहां चला गया, टेम्परेचर बढ़ाने में। तो सीधे बोलो ये फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट कर दो, mgh converted into ms डेल्टा थीटा, m और m कैंसल, डेल्टा थीटा चाहिए, g इंटू h बाय s। बस यहां से लोगों को गलती होती है, s की वैल्यू 1 मत रख देना, SI सिस्टम में सॉल्व कर रहा है। g की वैल्यू अप्रोक्स 10 ले लो, हाइट था 1000 मीटर, नीचे s, s वाटर का कैलोरी में था 1, SI सिस्टम मल्टीप्लाई बाय 4200। तो बच्चों जो ये रखना भी है, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S1 इन कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस, ठीक है। इन SI सिस्टम 4200, बाकी बच्चों ये 2 और 2 मल्टीप्लाई कर देना 100 बाय 42, तो अप्रोक्स
2 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, अप्रॉक्स 2 पॉइंट समथिंग आंसर, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 डिग्री सेल्सियस 2.1 जो भी आएगा, इतने से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा बच्चों। तो ऊपर से पानी आया तो वाटरफॉल का नीचे टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हो जाता है, जो बहुत ज्यादा नहीं हुआ, 2 डिग्री से बढ़ गया, ज्यादा नहीं बढ़ा। अच्छा, सुबह वाले बैच में एक बेसिक मैथ हम आपको बताना भूल ना जाऊं। कोई सा भी एंगल हो, साइन कॉस 10 डिग्री 15 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री, 30 से आगे तो सब तो रखते रहते हैं, 30 से कोई भी एंगल कम आ जाए ना, ठीक है, और उसका लॉजिक भी है, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं, ऐसे लॉजिक ये बच्चों, साइन या कॉस कोई सा भी या टेन कुछ भी हो, 20 डिग्री निकालना हो, 15 डिग्री निकालना हो, बिल्कुल एक्चुअल निकालना हो, तुमको बिना ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल से तो मैच करना, आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। सुनो, ये तो सबको पता है कि थीटा कम तो साइन थीटा, थीटा कितना कम, तो लोग कहते हैं अच्छा ठीक है, हम लोग लिखवा देते हैं थीटा काफी कम हो, 4 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री तो कर देना। लेकिन बच्चों यहाँ सॉल्व करते समय, यहाँ पर सॉल्व करते समय, जैसे देखो साइन 30 सबको पता आता है हाफ होता है, सीखो मेरे तरीके से, साइन 30 डिग्री मतलब रेडियल में पाई बाय 6, तो ये पाई बाय 6 है, ठीक है, और मैंने साइन पाई बाय को साइन हटा दिया, तो सिर्फ पाई बाय 6 से सोचो, पाई की वैल्यू अप्रोक्स 3, नीचे 6, तो ये तो हाफ तो आ ही गया, तो साइन 30 भी तो उससे आ गया, साइन थीटा थीटा तो आ गया। तो बच्चों ध्यान सुनना, उससे कोई भी कम एंगल होना, बस उस डिग्री को बदल देना रेडियन में, जो आ जाए वही आंसर। तो डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं, तो 180 डिग्री पाई, 180 डिग्री होता है पाई, तो 1 डिग्री कितना, पाई अपॉन 180, तो 1 डिग्री बच्चों होता है पाई, तो 1 डिग्री पाई बाय 180। तो बच्चों अगर कोई सा भी एंगल कम आए, कोई भी एंगल निकालना हो, तो आप डिग्री को बस बदल देना रेडियन में, और जो आंसर आएगा बस वही लिख देना। तो डिग्री अपॉन पाई अपॉन 180 ये आ जाता है रेडियन में। कोई सा भी एंगल हो, साइन निकालना है 10 डिग्री, तो 10 डिग्री मीन्स 10 डिग्री, तो ये 10 10 कट गया, तो मतलब ये साइन पाई बाय 8, साइन हटा दो, पाई, पाई की वैल्यू 3 मान लो, 3/8 आंसर आ गया, 3/8। तो 30 डिग्री से कोई सभी कम हो, तो आप बस डिग्री को बदलना रेडियन में और साइन को हटा देना। जब साइन 30 तक सही आ गया कि साइन 30 डिग्री हाफ होता है, 30 डिग्री पाई बाय 6, पाई 3.14 हटा दो, 3/6 1/2 आ गया। तो जब साइन 30 को बदला अपने रेडियन में, तो अप्रोक्स आंसर आ गया, तो नीचे तो और एक्यूरेट आएगा, साइन 5 डिग्री हो, बस डिग्री को बदलना रेडियन में, 5 डिग्री तो 5 इंटू पाई बाय 180, जो आ गया वही साइन की वैल्यू। तो कभी भी 30 से नीचे का हो तो ये मत बोलना सर एंगल तो आता ही नहीं था, कैसे बनता। कोई सा भी एंगल हो, 30 से एंगल 10 डिग्री 5 डिग्री 15 डिग्री 20 डिग्री कोई सा डिग्री हो बच्चों, निकाल लेना इस तरह से। तो इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस था, बस डिग्री को बदल देना रेडियन में, जो भी दिया रहे उसमें मल्टीप्लाई कर देना पाई अपॉन 180 से, वही आ गया उसकी वैल्यू। सर पाई बेसिक बाय मैथ 18 होगा ना? कहाँ बेटा, अच्छा यहाँ पर, हाँ पाई बाय डिग्री इंटू रेडियन, तो ये डिग्री 10 डिग्री पाई बाय 18, हाँ तो ये पाई बाय 18, तो ये 18 कट गया, आंसर 1/6। तो बस ये काम करना, डिग्री रहे साइन 30 से कुछ भी कम रहे, 10 15 20 25 भी रहे, बस साइन हटा देना और डिग्री बदलना रेडियन में, जो आ जाए वही आंसर कर लेना, ठीक है। तो आज के बाद मत बोलना मुझे छोटा एंगल निकालने नहीं आता है। अब बोला सर कॉस का क्या करेंगे, तो बच्चों साइन पता चल गया, तो लगा देना फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1। एंगल काफी कम तो कॉस थीटा थीटा नहीं होता है, वो 1 हो जाता है, इसलिए साइन निकालना, साइन निकल गया 10 डिग्री, साइन निकल गया, तो लगा देना बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो कॉस स्क्वायर चाहिए, कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सब करके कॉस निकाल लेना। तो कोई सा भी एंगल बच्चों नीचे का रहे तो अपन निकालेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। कैलरीमेट्री चल रहा था नहीं, एमएस डेल्टा थीटा और एमएल, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन,
और कंसेप्ट सीख लो। बच्चों जब भी दो लिक्विड को, जब दो सेम फेज वाले को मिक्स करते हैं, ठीक है, 10 डिग्री वाटर को आपने मिक्स किया 90 डिग्री वाटर, तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर 90 और 10 के बीच में ही आएगा, ठीक है। तो थीटा जो भी मिक्सचर होगा, जब दो चीज को मिक्स करोगे तो थीटा मिक्सचर जो होगा वो हाई टेम्परेचर से कम होगा, जो टेम्परेचर हाई से कम होगा, और जो लो टेम्परेचर है उससे ज्यादा या इक्वल, इक्वल कब होता है हम आगे सिखाएंगे, ठीक है। लो टेम्परेचर, when two or more than two liquid are mixed, then temperature of mixture lies between low and high temperature। एक ये हो गया, और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन से लगाना। बाय एनर्जी कंजर्वेशन हीट लॉस कौन करेगा, लो टेम्परेचर, तो हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। और एक शॉर्टकट फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, थीटा मिक्सर निकालना, एक शॉर्टकट फार्मूला भी, समेशन ऑफ एम एस थीटा अपॉन समेशन ऑफ एम एस। इस शॉर्टकट में बस एक लिमिटेशन है, इट इज यूज्ड व्हेन ओनली व्हेन ऑल कंपोनेंट इन सेम फेज। ये शॉर्टकट लग जाएगा जब सभी का फेज सेम हो, मतलब पानी को पानी के साथ मिक्स किया, ठीक है, तो लगा देना। अगर पानी को वाटर को अगर स्टीम में मिक्स किए तो फिर ये नहीं लगेगा, तो फिर अपना ये बेसिक कंसेप्ट ये लगेगा। तो कैलोरीमेट्री का बस अगला 3 पॉइंट यही है, इसी पर फिर क्वेश्चन करने हैं। ये शॉर्टकट समेशन ऑफ एम एस थीटा अपॉन समेशन ऑफ एम एस यूज्ड ओनली व्हेन ऑल कंपोनेंट आर इन सेम फेज। सेम फेज में हो बच्चों, डायरेक्ट शॉर्टकट लगा देना। अगर फेज डिफरेंट होगा तब तो अपने पास लगाना पड़ेगा हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। तो बच्चों लगाना पड़ेगा हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। तो हीट थोड़ा बड़ा चैप्टर बहुत सारे इसमें है, तो इस मंथ का टारगेट अपने को हीट ऑलमोस्ट पूरा कर लें। और एक्स्ट्रा टाइम का जो टारगेट है आपको इस मंथ, जो भी जिसका जो भी लेट से मैंने पहले लोग कर चुके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ये तीनों मुझे कंप्लीट चाहिए। और अगला जो टेस्ट टॉपिक है वो सिर्फ करंट का है, तो शाम की प्रैक्टिस आज होगी, टाइम भेज देंगे। तो 3 क्लास मिलेगा शाम में प्रैक्टिस करने के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी पर। तो 3 क्लास आज इस वीक मिलेगा प्रैक्टिस करने पर, पूरा रिवीजन करने पर। तो टेस्ट दीजिएगा करंट का। चलो सुबह के टाइम में ये हीट पढ़ते रहेंगे। चलो बच्चों लिखो क्वेश्चन। लिखो 10 ग्राम वाटर, 10 ग्राम वाटर at 10 ग्राम वाटर at 30 डिग्री सेल्सियस, 10 ग्राम वाटर at 30 डिग्री सेल्सियस, 10 gram at 30 degree Celsius is mixed with 20 gram water, 20 gram water at 60 degree Celsius. 10 gram water at 30 degree Celsius is mixed with 20 gram water 60 degree Celsius. Find out equilibrium temperature. फाइंड आउट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। जब दोनों मिक्स हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम जब अटेन होगा तो उसका टेम्परेचर कितना होगा वो निकालो। एक समझ लो हमसे, लंबे मेथड्स पर सीखो, ठीक है, शॉर्ट तो लगा ही लोगे। टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर बिटवीन 30 एंड 60, तो दोनों मिक्स होके फाइनली कहीं थीटा पहुंचेगा, और जो ये थीटा होगा 60 से कम होगा, 60 से कम होगा और 30 से ज्यादा। बच्चों इक्वलिटी, इक्वल होने की कंडीशन तभी होती है जब डिफरेंट फेज हो। सेम फेज में पक्का है टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर बिटवीन लाइज बिटवीन हाई टू लो टेम्परेचर, ये पक्का है जब सेम फेज में है। जब बच्चों डिफरेंट फेज होता है तभी कुछ आंसर अजीब आता है, ऐसे नहीं आएगा। आइए सॉल्व करें। तो ये 30 से 10, तो ये थीटा 30 से बड़ा है,
तो इधर वाले ने क्या किया, हीट गेन। ये क्या किया बच्चों, हीट गेन, ms डेल्टा थीटा, m s डेल्टा थीटा, चेंज टेम्परेचर थीटा -30, क्योंकि थीटा बड़ा था। और इधर का हीट क्या किया, लॉस। वही फॉर्मूला है, ms डेल्टा थीटा, ms1 डेल्टा थीटा, ये थीटा छोटा और 60 बड़ा है, तो यहां लिखा 60 माइनस थीटा। बाकी बच्चों इस दोनों को इक्वल करोगे तो 10 थीटा माइनस 300, उधर चलो 120, सॉरी 1200 माइनस 20 थीटा। ठीक है, 20 को इधर ले आओ, 12 थीटा, इसको उधर ले जाओ 1500, सॉल्व कर लेना जो भी आ जाए। कुछ कहीं गड़बड़ किया कैलकुलेशन में क्या, एक बार चेक करो कैलकुलेशन फिर से। ms डेल्टा थीटा फटाफट, ms डेल्टा थीटा 10 1 थीटा माइनस 30, ये सही है। उधर से ms डेल्टा थीटा 21 60 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ इसको कट कर देते तो छोटा हो जाता, चलो कोई दिक्कत नहीं, काटा 3 काटा, 10 थीटा माइनस 300 इक्वल टू 1200 माइनस 20 थीटा, इधर आ गया 30 थी, सॉरी इधर आ गया, अच्छा हाँ वही कुछ गड़बड़ हुआ था, लगा था मुझे। तो इधर आया 20 थीटा, इधर आ गया 30 थीटा, तो 30 थीटा इक्वल टू 1500, तो थीटा इक्वल टू आ गया 50 डिग्री सेल्सियस। शॉर्टकट लगा लो बच्चों, यही आंसर आएगा। बस ये मेथड इसलिए समझना था कि जब डिफरेंट फेज होगा तो यही मेथड काम करेगा, शॉर्टकट तो लगेगा नहीं, इसलिए ये मेथड से एक बार बताना जरूरी था। हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, जितना लॉस उतना ही गेन। से पूछा जाए कैलोरीमेट्री, वर्किंग ऑफ कैलोरीमेट्री बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, कैलोरीमेट्री बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। शॉर्टकट लगाओ बच्चों, यही आएगा। थीटा मिक्स समेशन ऑफ ms थीटा अपॉन समेशन ऑफ ms थीटा m1 s1 थीटा 1, तो m1 s1 थीटा 1 प्लस m2 इसका m2 s2 थीटा 2 डिवाइड बाय समेशन ऑफ ms 10 into 1 20 into 1। सॉल्व कर लो तो वही चीज यहीं पर आया जो यहाँ पर कट किए, तो ऊपर हो गया 300 1200 1500 बाय, वही आंसर आ गया। तो शॉर्टकट लगा देना, शॉर्टकट भी 4-5 लिक्विड मिक्स करे तो m1 s1 थीटा 1 प्लस m2 s2 थीटा 2 प्लस m3 s3 थीटा 3 अपॉन m1 s1 प्लस m2 s2 प्लस m3 s3 लगा देना। ठीक है, ये मेथड इसलिए बताया गया है कि जब डिफरेंट फेज होगा तो ये शॉर्टकट नहीं लगेगा, इसलिए क्वेश्चन हम डिफरेंट फेज पे अधिक कर लेते हैं, दिक्कत वही होती है। बाकी जब सेम फेज तो क्या ये, इसी पर हम शॉर्टकट लगा लगा के हम 5 क्वेश्चन कर दें तो बहुत अच्छा फील होगा, कोई मतलब का नहीं है। देखो क्वेश्चन अपन फंसते हैं जब फेज डिफरेंट हो, लिखो 10 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, 10 gram ice at 0 degree Celsius is mixed with 10 gram water, mixed with 10 gram water at 40 degree Celsius। फिर से 10 gram ice at 0 degree Celsius is mixed with 10 gram water at 40 degree Celsius। Find out equilibrium temperature. Find out equilibrium temperature. Equilibrium temperature निकालिए। Equilibrium temperature, आइए
पहले बेसिक मेथड्स करो तब तो समझेगा हाँ हाँ अपने से गलती क्या हो रही है। 10 ग्राम आइस, 10 ग्राम वाटर 40 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। मान लिया इक्विलिब्रियम टेम्परेचर थीटा है, ये बच्चों हीट लॉस करेगा ms डेल्टा थीटा, m s वाटर का 1 डेल्टा थीटा 40 माइनस थीटा। बेसिक मेथड पर आए, हीट लॉस कौन करेगा, वाटर, ms डेल्टा थीटा हो गया। ये क्या करेगा, हीट गेन करेगा। हीट गेन देखिए बच्चों, इस आइस का टेम्परेचर थीटा, अच्छा 10 ग्राम आइस कहाँ पर था, 0 पर था। तो बच्चों आइस डायरेक्ट वाटर में तो कन्वर्ट होगा नहीं, सबसे पहले ऑल आइस विल मेल्ट देन टेम्परेचर राइज। तो बच्चों आइस डायरेक्ट थीटा पर बन जाएगा नहीं, आइस पहले पूरा मेल्ट होगा देन टेम्परेचर राइज। टेम्परेचर राइज एंड मेल्टिंग बच्चों ये दोनों प्रोसेस कभी भी एक साथ नहीं होगा, या तो मेल्टिंग चल रहा है या तो आपका टेम्परेचर राइज हो रहा है, दोनों प्रोसेस कभी भी एक साथ नहीं होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, तो हीट गेन, ये पहले अपना फेज बदला, ml m इंटू एल, एल बच्चों रटे थे हम लोग पहले, आइस बदलता है वाटर में तो एल की वैल्यू 80 मेल्ट हो गया। नाउ टेम्परेचर राइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आइस विल मेल्ट देन टेम्परेचर राइज, 10 1 डेल्टा थीटा थीटा माइनस 0। तब बेसिक पर आए बच्चों, आइस पहले मेल्ट होगा फिर टेम्परेचर बढ़ेगा। अब दो साइड इक्वेट किए, 800 प्लस 10 थीटा, उधर जाओ 400 माइनस 10 थीटा, ठीक है। सब में 0 0 हटा दो, इधर से ले आओ इधर, तो ये हो गया 2 थीटा, और उधर गया तो ये 40 माइनस 80 माइनस 40 थीटा माइनस 20 आ गया। कुछ अजीब आंसर आ गया, अजीब आना नहीं था। जब 0 और 40 को मिक्स करेंगे तो टेम्परेचर 0 या 40 के बीच रहेगा, 40 से अधिक नहीं जाएगा और 0 से कम नहीं जाएगा। तो ऐसे सुनो बच्चा, तुम गलती तरीके से बना लेना और जिस लिमिट को क्रॉस किया वही लिमिट आंसर दे देना। तो बच्चों 0 20 0 40 पक्का है, 40 से ज्यादा नहीं, 0 से कम नहीं, ठीक है। और आ गया -20 तो लोअर लिमिट को क्रॉस कर गया, लोअर लिमिट को क्रॉस करेगा नहीं तो आंसर मार देना 0 डिग्री सेल्सियस। गलती क्या हुआ वो तो बाद की बात करेंगे, बट तो एमसीक्यू में थोड़ी पूछेगा तो उन्होंने क्या किया, तुम तो बेसिक मेथड सॉल्व करना। अजीब आंसर आ जाए, अजीब मतलब जिस लिमिट को क्रॉस कर जाए। सपोज सॉल्व करते, आंसर आता 110, आंसर आता सपोज आता कि आंसर आ जाता सपोज 50 डिग्री सेल्सियस, तो आंसर 40 मार देते, ठीक है। तो गलती तरीके से बनाना, क्यों गलत हुआ बाद में सीखेंगे। आप मेथड सॉल्व करना जिस लिमिट को क्रॉस कर जाए, और ये लिमिट क्रॉस करने की प्रॉपर्टी कब आएगी, जब डिफरेंट फेज होगा, वही गलती होती है। तो जिस लिमिट को क्रॉस करे उस लिमिट को आंसर मार देना। -20 आ गया तो आंसर 0 मार देना, अगर आंसर 50 आ जाता तो आंसर 40 मार देते। लोअर लिमिट को क्रॉस किया इसलिए आंसर 0 मार के निकल लेना। क्यों ऐसा हुआ इसकी बात बाद में करेंगे, पहले ये मेथड लिख लो। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर cannot be less than 0, 0 से कम होगा नहीं, इसे 0 टिक मार देना है। तो आप पहले एकदम कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करना, गलत सही जो भी हो, एमसीक्यू कोई नहीं देखने वाला है, जिस लिमिट को क्रॉस करे उस लिमिट को आंसर टिक मार देना। क्यों क्रॉस किया अब वो समझेंगे हम लोग। जिस लिमिट को क्रॉस कर जाए वो आंसर। ये पूरा थर्मल बच्चों टोटल 5 चैप्टर है, 3 फिजिक्स में, उधर 2 केमिस्ट्री में स्टेट्स ऑफ मैटर, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ये 5 एक स्लॉट में पढ़ेंगे और 5 मिला के बेटा 6 से 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन तैयार आ जाएंगे। 7 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन कम से कम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिर्फ फॉर्मूला है, सिर्फ छोटे कंसेप्ट है, इसमें कोई
बेसिक मैथ्स नहीं लगना है, इंटीग्रेशन डिफरेंस लगना नहीं है, वेक्टर है ही नहीं, बस छोटे छोटे फार्मूले बस उसको कैरी करना है। इस बार जो भी क्वेश्चन है सिर्फ टिक मारने वाले क्वेश्चन थे, बहुत ज्यादा बनाना नहीं था। इस बार तो 2 क्वेश्चन आए थे, फिजिक्स में वही क्वेश्चन था, केमिस्ट्री में वही क्वेश्चन था, फ्री एक्सपांशन पर, फ्री एक्सपांशन प्रोसेस पर फिजिक्स में भी क्वेश्चन था, केमिस्ट्री में क्वेश्चन था, सेम का सेम बस। चलो बच्चों, जिस लिमिट को क्रॉस कर जाए आंसर उसका लोअर लिमिट मारना है, तो -20 तो आंसर -20 होगा नहीं। किस लिमिट को क्रॉस किया 0 को, तो आंसर 0 डिग्री सेल्सियस। अब समझे बच्चों कि आखिर ये ऐसा अजीब आंसर आया क्यों, ठीक है। और अब आज की क्वेश्चन का उतना टफ पैटर्न नहीं है, इसलिए ये नहीं पूछा जाएगा कि मिक्सचर में कितना आइस और कितना वाटर है। तो बच्चों यहाँ कंपोजिशन निकालना भी सीख लो कि मिक्सचर में है क्या क्या, ठीक है, वो भी सीखो, ध्यान देना। तो जब भी डिफरेंट फेज रहे तो वही अलर्ट, थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है, ठीक है। अब सुनो बच्चों, ध्यान देना। सब्जेक्टिव लिखने जो तरीका होता है वह उसे समझा रहे हैं। हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस कंप्लीटली, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस कंप्लीटली। आइस को बच्चों कंप्लीटली मेल्ट करने कितना हीट चाहिए, ml, जहां क्लास स्टार्ट किए थे, ml, मास 10, L 80। तो बच्चों इस आइस को मेल्ट करने के लिए पूरा 800 कैलोरी चाहिए। हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस कंप्लीटली 800 चाहिए, और ये हीट देने वाला कौन है, वो है। तो उसका निकालो मैक्सिमम वो कितना हीट दे सकता है, मैक्सिमम हीट सप्लाइड, मैक्सिमम हीट सप्लाई जो सप्लाई करने वाला है वो मैक्सिमम कितना दे सकता है। तो हीट का फार्मूला ms डेल्टा थीटा, और मैक्सिमम कब, जब डेल्टा थीटा मैक्सिमम, और डेल्टा थीटा मैक्सिमम कब होगा, तो ये 40 से कम होते होते ये 0 से नीचे जाएगा नहीं बच्चों, ये 40 0 मिलाए हैं, ये पक्का है आंसर 0 से कम नहीं होगा और 40 से ज्यादा नहीं होगा। तो इसका मिनिमम टेम्परेचर कहा जा सकता है 0, उससे तो कम जाएगा नहीं। तो इसकी निकाल रहा हूं मैं मैक्सिमम हीट सप्लाइड। तो मैक्सिमम हीट सप्लाइड 10, 1, 40, ये 40 से कम होकर 0 तक जा सकता है, बस उससे नहीं जाएगा, 40 - 0। तो बच्चों इसके पास हीट है 400 कैलोरी, और इसको चाहिए 800 कैलोरी। आइस को पूरा मेल्ट करने के लिए 800 चाहिए, और उसके पास है ही 400, मीन्स आइस कंप्लीट मेल्ट हो ही नहीं पाया बच्चों। एंड टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस 0 डिग्री सेल्सियस। बताया जब फेज बदल रहा हो तो टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। तो लिखने का तरीका सब्जेक्टिव में ऐसा होता है, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस कंप्लीटली, ठीक है, इज ग्रेटर देन हीट सप्लाइड। मतलब ये आइस पूरा मेल्ट नहीं होगा, कितना मेल्ट होगा, टू मेल्ट कंप्लीटली रिक्वायर्ड 800, सप्लाइड 400। तो बच्चा आधा ही आइस मेल्ट हुआ, तो आधा आइस मेल्ट हो गया, तो सिस्टम में अब आइस बचा कितना, पहले से था 10 ग्राम, अब बचा 5 ग्राम, 5 ग्राम मेल्ट हो गया, और वहां से पहले से 10 ग्राम वाटर था। तो बच्चों सिस्टम में वाटर 5 उधर से मेल्ट हुआ और 10 पहले से था, तो वाटर का अमाउंट 15 ग्राम, ठीक है। तो सब्जेक्ट में से लिखना होता है, हीट सप्लाइड इज इनसफिशिएंट, सो टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस विल बी 0 डिग्री सेल्सियस। कहीं आइस मेल्ट हो रहा हो तो बच्चों टेम्परेचर उसका 0 डिग्री सेल्सियस, लिख लो। Heat supplied is insufficient to melt ice completely. Heat supplied is insufficient to melt ice completely. So temperature of melting ice will be 0 degree Celsius. Temperature of melting ice will be 0 degree Celsius. आइस पूरा मेल्ट हुआ ही नहीं बच्चों, इसलिए पूछा जाता है सिस्टम में, बताओ कंपोजिशन।
वो पूरा मेल्ट होने के उसका टेम्परेचर 80 होता, तब ये पूरा मेल्ट हो जाता। वो 80 होता तो मेल्ट होता। तो पहले ऐसे कोई क्वेश्चन हो बेसिक तरीके से करना, कुछ आंसर अजीब आए तो जिस लिमिट को क्रॉस करे बच्चों आंख बंद करके आंसर मार देना, सोचना ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लिखो एक क्वेश्चन, लिखो बेटा एक क्वेश्चन और ऐसा ही। इस बार हम आइस को भी कम टेम्परेचर कर रहे हैं। लिखो 10 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस। 10 gram ice at -20 degree Celsius. At -20 degree Celsius, mixed with 20 gram water at 80 degree Celsius. 20 gram water at 80 degree Celsius. 20 gram water at 80 degree Celsius. निकालो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। 20 डिग्री वाटर 80 पर था, कुछ भी दे दो अपना बेसिक सॉल्व करना। और 10 ग्राम कितने पर था? -20 पर। ये आइस था बच्चों। आप तो अपने बेसिक तरीके से जाओ और जिस लिमिट को क्रॉस करे उस लिमिट को आंसर मार देना, क्रॉस नहीं करे तो जो आ जाए वही आंसर। 10 gram ice at -20 degree Celsius mixed with 20 gram water at 80 degree Celsius. बताओ बच्चों इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, बताइए आप इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 10 gram ice at -20 degree Celsius, 20 gram water at 80 degree Celsius. निकालो जल्दी से इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। निकालो जल्दी से बच्चों इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। बताइए किसी का आया तो। So 5 degree. 5 डिग्री मतलब आइस पूरा मेल्ट हो गया इस बार। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 5 डिग्री। और कुछ बोलना है? बेसिक तरीके से करो, लिमिट क्रॉस नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस कर जाए तो क्रॉस, जिसको क्रॉस कर जाए वहां से मार देना और क्या। क्रॉस नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस लिमिट चेक कर लो। बेसिक सर 12 डिग्री 20 degree. 20 12 5 3 आंसर आ गया। कीर्ति आपका कितना आया? 33.3. 33.3। चलो भाई 4 बच्चों का 4 आंसर आ गया। आइए चेक करें चेक करें चेक करें चेक करें चेक करें। मान लिया थीटा है, ठीक है, तो इसका हीट लॉस एम एस डेल्टा थीटा 80 से थीटा गया। ये आइस का पहले टेम्परेचर, अब बताओ इसका आइस का पहले -20 से 0 जाएगा, ठीक है बेटा। ये आइस मेल्ट तो तभी करेगा जब 0 पे पहुंचेगा, तो पहले इसको -20 से 0 पहुंचाओ। तो एम पढ़े थे बच्चों आइस का, वाटर का 1 था, आइस का 0.5 था, 0.5 मीन्स हाफ था। आइस का एम एस डेल्टा थीटा -20 से 0 जाएगा, तो इंक्रीज 20। बच्चों आइस को मेल्ट करने के लिए पहले 0 पे जाना पड़ेगा। ये आइस तो -20 पर है, तो -20 से 0 गया, एम एस डेल्टा थीटा। अब उसका फेज बदला ml, और फेज बदलेगा
तब जाके ये पानी बदला और टेम्परेचर बढ़ेगा, तो MS डेल्टा थीटा। बच्चों -I सीधे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पहले -20 से वो 0 आएगा और 0 से फेज बदलेगा, और फेज बदलेगा तब जाकर उसका टेम्परेचर इसके इक्वल जाएगा। अब इसको बच्चों इक्वेट करें, इधर से 10 गया तो ये हो गया 100 प्लस 800 प्लस 10 थीटा। उधर देखते हैं, उधर कितना आ गया 1600 माइनस 20 थीटा। तो बच्चों इधर ले आओ तो 30 थीटा, इधर से 1600 माइनस 1800। इस बार आंसर अजीब सही हुआ ना? हाँ, 1600 माइनस 1800। ठीक है, तो ये कितना हो गया -200। सर वो 900 होगा। सर वो 900 होगा। कहाँ बेटा कवर कीजिए, कुछ लग रहा है। सर 1800 1800 की जगह 100 प्लस यहाँ पर? 809। हाँ यस सर। अच्छा 100 प्लस 800। अच्छा 900। 900 कहाँ पर यार, कहाँ मैं वो गलत कर रहा हूँ? 100 प्लस 800 प्लस 10 थीटा वाला। सर 1800 लिखे हैं, वहाँ पे 900 अच्छा आएगा। सर आपने सही लिखा है, बस 800 की जगह 900 लिख दीजिए। अच्छा कहाँ यार, कहाँ? अच्छा ये, ओहो मैं इसको 1000 समझ रहा था। अच्छा ये 900, ये 916 और ये 900। ठीक है, तो 16 हम लगा जीव आंसर आ रहा है तो मतलब फिर उसको क्रॉस करेगा। 16 माइनस 900 कितना हो गया 700। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू 700/3। 700 by 30। अरे आज मुझे क्या हो गया यार मैं अजीब आंसर आ रहा है 70/3। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया 33 तो नहीं आया, इसका 33 आया था 23.5। 23.3। जो भी है तो बच्चों अजीब आंसर नहीं आया, सही रेंज में था तो आंसर सही है। तो बेसिक तरीका लगाना, अजीब आंसर नहीं आया तो समझना सही है। आंसर 70/3। चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक और करते हैं थोड़ा सा खतरनाक वाली। आपने माना है वो सिंपल है ना, एक और कर लेते हैं। देखो आइस एट, रुक जाओ थोड़ा सा, एक मिनट। देखो 20 ग्राम आइस एट -100 डिग्री सेल्सियस। 20 ग्राम आइस एट -100 डिग्री सेल्सियस mixed with 20 gram ice at -100 degree Celsius mixed with 10 gram steam at 100 degree Celsius। आइस और स्टीम को मिला दिए, एक सॉलिड और दूसरा गैसियस फेज में है। 20 ग्राम आइस एट -100 डिग्री मिक्स्ड विथ 10 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। आइस को मिला दिए स्टीम में, पता करो टेम्परेचर। अपने में आ गया बेटा, सिंपल ही है ना। जब कंसेप्ट पे 2-4 क्वेश्चन कर ले एक्स्ट्रा वाले, कोशिश करो। 20 ग्राम आइस एट -100 डिग्री सेल्सियस
mixed with 100 gram steam at 10 gram steam at 100 डिग्री सेल्सियस। पता करो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना होगा। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना होगा। कोई तो बोलो। सर 26.6। 26.6। सर 50। 56। खुशी सिंगरोले आपका कितना आया? सर अभी कर रही हूँ। करो करो करो। कीर्ति आपका आ गया? नहीं सर अभी नहीं आया। देखो क्या आ रहा है। सर अप्रॉक्स 100 के आसपास आ रहा है सर। बिल्कुल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। सर 96.67। 96.67। घबराना मत, ऐसे क्वेश्चन अपने एग्जाम में नहीं आएंगे। चेक करें, चेक करें बच्चों। देखो ये भी अपना फेज बदलना चाहिए, ये भी फेज बदलना चाहिए। तो पहले ये देखते हैं इसको वाटर में आने के लिए कितना हीट देना पड़ेगा। वाटर में कन्वर्ट होने के लिए बच्चों इसका हीट जो होना चाहिए एम एस, स्टीम का कितना था, एस 0.47 था ना। एम एस लेट से आने वाले बच्चों याद रखना, वाटर का 1, आइस का 0.5, स्टीम का 0.47। अच्छा सॉरी, तो यहाँ स्टीम अपना फेज बदल रहा है, फेज बदले तो ml ml। तो बच्चों इस आइस को फेज बदलना है बेटा। 120 होता तब तो 100 आता, 100 ही है तो डायरेक्ट फेज बदला। तो बच्चों इसको फेज बदलने के लिए इतना हीट लेने वाला कोई होनी चाहिए। तो पहले तो ये चेक कर लें कि इसके बाद इतनी हीट लेने की कैपेसिटी है भी कि नहीं है। उसको फेज बदलना है तो पहले फेज बदलने के लिए कितना हीट
देना पड़ेगा ml, m into l 5400। देखिए इसके पास लेने की कैपेसिटी कितनी है। ये पहले -100 से 0 जाएगा, m s डेल्टा थीटा -100 से 0 जाएगा तो ये 100, ठीक है। तो बच्चों इसको फेज बदलने के लिए, सॉरी, -100 से 0 तक आने के लिए 1000 चाहिए, जो आराम से दे देगा वो। अब ये आइस -100 से 0 हो गया, अब ये आइस का फेज बदलेगा। तो पहले क्या आइस का बदला, टेम्परेचर। अब क्या बदलेगा, फेज। फेज बदलने के लिए ml 20 into LAT 1600। अब बच्चों 1000 और 1600, 2600 चाहिए, मोर देन एनफ। मोर देन एनफ का मतलब ये तो काम हो ही जाएगा, ठीक है। फिर सुनो बच्चों, देखो स्टेप सब समझो तुम। तो पहले इसको क्या चाहिए, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, फेज होना पड़ेगा। अब ये सपोज स्टीम के पास सपोज जाता है, तो स्टीम पास जाने के लिए और इसको कितना हीट चाहिए, एमएस डेल्टा थीटा। मास कितना था 20, एस कितना है भाई, पानी बन गया है, पानी है 1, और डेल्टा थीटा 0 से 100। तो बच्चों 2000 इसको और चाहिए। अब तो चेक करो बच्चों, चेक करो आराम से। इसको पहले टेम्परेचर बढ़ाना है, 1000 चाहिए, उसने बोला है ले जाओ। फिर बोला मुझे टेम्परेचर बढ़ाना है, 1600 चाहिए, उसने बोला अच्छा इतना भी मेरे पास है, ले जाओ। फिर बोला अच्छा तुम्हारे पास मुझे आना है, ठीक है, कितना चाहिए, 2000। तो बच्चों इसको चाहिए टोटल कितना, 1000, 2600 और ये 2000। तो इसको चाहिए 4600। इसके पास तो मोर देन एनफ है। आंसर 100 डिग्री सेल्सियस, एग्जैक्ट 100। फिर से बच्चों सोचो, तो जहां ये फेज बेटा अपोजिट रहे, इतना डेप्थ ऑफ टाइम नहीं आना है, बट कंसेप्ट तो कंसेप्ट होता है, सीखे क्या जाता है। तो बस चेक करो मेरा कैलकुलेशन, आज मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है तो मेरे कैलकुलेशन भरोसा नहीं, कंसेप्ट तो ठीक है, बस एक बार मेरा कैलकुलेशन चेक कर लो। आंसर इज 100 डिग्री सेल्सियस। बस मेरा कैलकुलेशन बस चेक कर लो बच्चों एक बार। तो आज हम लोगों ने कैलोरीमेट्री कर लिया, एक छोटा यूनिट। कल करेंगे छोटा वाला थर्मल एक्सपांशन, कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपांशन, फिर हीट ट्रांसफर। इस मंथ का टारगेट अपना मैक्सिमम निकालने का। बच्चों समझ में आ गया, मैं फिर से समझाऊं या कहीं गलती में पकड़ाया क्या, कैलकुलेशन मिस्टेक लग तो नहीं रहा, इस बार ठीक की है मैंने। फिर सब बच्चों, आइस को मिला स्टीम में, स्टीम हीट दे रहा है और आइस हीट ले रहा है। तो पहले ये चेक करो कि स्टीम ने पूरा हीट दे दिया या आइस ने पूरा ले लिया, ये चेक करना पड़ेगा। तो इसके पास देने के लिए हीट है कितना, ml, m10, l लाइटेंट हीट, फेज बदलने के लिए 540। तो इसके पास हीट 5400 है कि भाई इतना ले लो, इतना लेने के तुम अधिक चाहिए तभी मैं टेम्परेचर ड्रॉप होऊंगा। इसके पास इतनी हीट है, अगर इसको चाहिए 6000 तो इसके पास कम पड़ रहा था, तो इसका टेम्परेचर नीचे आता। तो इसके पास 5400 कैलोरी है, तो ये लेने वाला हीट है। तो सबसे पहले आइस -100 से 0 हो जाएगा, माइनस ये आइस उसके पास जाना चाहेगा, आइस उसके पास आ जाएगा या उसके पास। तो देख लो भाई, या तो हम तुम्हारे पास हैं या तो तुम मेरे पास हो, तो देख तो किस पास कितनी देने कैपेसिटी है। तो उसके पास देने कैपेसिटी 5400 है। और इसके पास देखें, ये आइस पहले अपना फेज बदला, टेम्परेचर बदलेगा मेल्ट होने के लिए, -100 0 गया, ms डेल्टा थीटा, ms डेल्टा थीटा -100 0 गया। तो ये आइस के पास आने के लिए 1000। अब ये आइस मेल्ट हुआ ml 20 into 80 1600। आइस मेल्ट तक होने के लिए इसको 2600 चाहिए, मोर देन एनफ। अब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ के मैक्सिमम कहां जाएगा, स्टीम से आगे जाएगा नहीं। तो अब स्टीम तक पहुंचने के लिए इसको और कितना चाहिए, देखो या तो इसके पास जाएगा उसके पास आएगा, तो डिपेंड करेगा किस पास देने की कैपेसिटी उसके पास ज्यादा है, तो ये उसके पास जा रहा है, ये उसके पास जा रहा है। अब इसको और कितना चाहिए उसको पहुंचने के लिए, ms डेल्टा थीटा, m20, s वाटर है 1, डेल्टा थीटा 100। तो बच्चों इसको
2000 और चाहिए, तो टोटल चाहिए इसको कितना, 2000, 3000, 4600। तो बच्चों इसको चाहिए 4600 और उसने बोला अच्छा मेरे पास तो 5400 है, तुम मेरा पूरा ले ही नहीं पाओगे, तुमको मेरे पास आना पड़ेगा। तो बच्चों ये उसके पास चला गया, आंसर 100 डिग्री सेल्सियस, आंसर 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हम लोग का कैलोरीमेट्री। चलिए एक क्वेश्चन और मिक्स कर देते हैं। किससे मिक्स कर दे, इलेक्ट्रिसिटी से। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन, पावर ऑफ हीटर, पावर ऑफ हीटर 500 watt, power of heater 500 watt, calculate time taken by it, calculate time taken by it to increase the temperature of water, calculate time taken by it to increase temperature of, to increase temperature of 10 kg water, 10 kg water from from 20 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. निकालो। You are using 500 watt heater to increase the temperature of water from 10 kg water from 20 to 100 degrees Celsius। तो बताना है वो हीटर कितना टाइम लेगा। टाइम टेकन बाय हीटर, कितना टाइम में तुम्हारा पानी गर्म हो जाएगा। कितना टाइम में वो पानी गर्म हो जाएगा बच्चों, जिससे कि तुम लोग कोचिंग आ सको। कोचिंग आज से ओपन हो गया है ना, कोचिंग में ऑफिशियली गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट हुआ है। बट ओपन होने के बाद भी आपके पास दोनों ऑप्शन रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन। सेम यही क्लास जो यहाँ पढ़ा रहे हैं क्लास में वह पढ़ाएंगे, वहीं से लाइव टेलीकास्ट होगा, तो ऑप्शन दोनों रहेगा हमेशा, दोनों ऑप्शन हमेशा रहेगा। बच्चों किसी का आंसर आया क्या? 0.8 सेकंड। क्या बात करते हो, कौन सा हीटर था भाई, किस कंपनी का था? कि 10 kg, प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकली भी सोचो यार, 10 किलो वाटर 20 से 100 ले आना है, हम झटकों में गर्म हो गया, कैसे होगा यार? तो प्रैक्टिकली भी लगने लग रहा है मुझे, लॉजिकली सोचा जाए फिर भी यार। कितना? 1.6 1.6 क्या मिनट, मतलब मतलब क्या, क्या मतलब, बोलो बोलो, क्या मतलब? तो ये रियलिस्टिक नहीं लग रहा है यार, 500 का वाटर, 10 kg वाटर एकदम झटकों में गर्म कर दिया। Sir, 2 hours. So 1 अब hour. देखते देखते तुम लोग क्या गड़बड़ कर रहे हैं। आइए, अच्छा इसको इलेक्ट्रिसिटी का मतलब नहीं है यार, तो वर्क एनर्जी पावर लगा दो। पावर क्या होता है? रेट ऑफ वर्क डन, हीट एनर्जी अपॉन टाइम। तो हीट एनर्जी अपॉन टाइम पावर होता है, तो एनर्जी अपॉन टाइम पावर। तो ये कोई इलेक्ट्रिसिटी का इसमें काम नहीं था, हीटर देख के कर लिए। तो टाइम इक्वल टू हीट अपॉन पावर, टाइम इक्वल टू हीट अपॉन पावर, हीट m 10 kg, s किलो, गलती करते वही गलती किए हो गए। वाटर एसआई सिस्टम सॉल्व कर रहे हैं, 4200, डेल्टा थीटा 20 से गया 100, 80 का इंक्रीज डिवाइड बाय 500 वाट का हीटर था भाई, 500, ये और ये गया और ये 2 हो गया, इतना बड़ा तो आंसर आ गया। इतना क्या आया? सेकेंड आया। छोटा करने के लिए 60 से डिवाइड कर दो, तो देखें अब जो भी तुम कर लेना यार। तो वो गलती समझ में आ गया वो क्या करती है? क्यों आदित्य 1 ले लिया था? हाँ सर वो कर रहा था, उसके बाद देखा कि ग्राम हो उसमें
कन्वर्जन फैक्टर बच्चों लिखा है शुरू में 1 in कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस। एसआई सिस्टम है मल्टीप्लाई बाय 4200। चलो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल पढ़ेंगे थर्मल एक्सपांशन।